गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हम लोग टॉपिक को कंसिडर करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा जो एपी जीपी एचपी जिसका आपने नाम सुना होगा, अर्थमेटिक प्रोसेस, ज्योमेट्रिक प्रोसेस और हार्मोनिक प्रोसेस। इन सब तीनों टॉपिक को हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को पहले जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं टीजीटी में। तो इन कॉन्सेप्ट को आप शायद थोड़ा सा भूल गए होंगे या याद होगा तो थोड़ा सा रिमेम्बर करा देते आपका, ताकि आपका माइंड वॉश हो जाए। और उसमें जो कुछ फॉर्मुलेस थे, क्योंकि देखिए हम लोग आपको कल भी बताया था कई सारे इसमें क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि जिसमें जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, उनमें से टिक लगाना है जल्दी से, ताकि आपका वहां पे टाइम शॉर्टेज बच के आपको यहाँ पे कंसल्ट करना है। इसलिए आपको ये टॉपिक को हमें कंसल्ट कराना है। तो इसको आप एक पूरे टॉपिक है, ठीक है, एपी जीपी और एचपी के बारे में से बताएंगे, उनके सब फॉर्मूले बताएंगे कि कहाँ से कैसा क्वेश्चन पुटअप, कैसे भी क्वेश्चन आता है तो उसको आसानी से आप कर लेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि अर्थमेटिक प्रोसेस, ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए शॉर्टकट में इसको एपी बोल देते हैं। तो इसका जो मेन आपको हिंदी पता है क्या बोलते हैं, उसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके कुछ टर्म ऐसे होते हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें जो मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, ए का होता है, डी का होता है, एन का होता है, ठीक है। मतलब हमारा जो ए होता है फर्स्ट टर्म हो गया, डी हमारा डिफरेंट हो गया, ठीक है, ये अंतर बोलते हैं हिंदी में, और एन हमारा नंबर सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखते हैं कि इसको कैसे प्रोसेसिंग हम लोग लेते हैं। तो उनकी हम लोग कुछ जनरल टर्म्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं हम लोग जनरल टर्म्स, ठीक है। जनरल टर्म्स ऑफ एपी के कौन कौन से होंगे, देखिए आपको इसमें हम कहते हैं फर्स्ट टर्म हमारा कौन सा होगा, और हमारा जो डिफरेंट टर्म कौन सा होता है वो हमारा होता है डी होता है, ठीक है। देखिए सारा जो मेन मोशअप होता है वो इसी पे बहुत ज्यादा हमारा डिपेंड होता है, ठीक है। और देखिए इसको हम लोग डिफरेंट टर्म या फिर इनको कॉमन टर्म भी बोल देते हैं, और कॉमन टर्म बोलिए ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि डिफरेंट तो होता ही है सब, ठीक है। तो इसको लिए हम लोग डिफरेंट न बोल के कॉमन टर्म ही बोलते हैं इसको फिलहाल तो, ठीक है। कॉमन टर्म हमारा क्या हो गया, डी होता है, ठीक है। अच्छा आपने देखा होगा बेसिकली कि एन टर्म, अगर एन टर्म के निकालते हैं हम लोग, एन टर्म ऑफ एपी, तो एन टर्म ऑफ एपी के लिए अगर निकालते हैं फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कुछ इस तरह से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये बहुत ही जनरल चीजें हैं जो आपको मालूम है, लेकिन हम इस जनरल चीजों में आपको कई चीजें ऐसी बताएंगे जो आपको यहाँ परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो और साथ में उसकी सीरीज भी कराएंगे क्वेश्चंस की, ताकि जो कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत ना आए, और कम टाइम में कराने की कोशिश करेंगे। आपको दोनों ही मेथड सिखाएंगे हम लोग, सिंपल वाला भी और एक लेंथी वाला भी होगा, शॉर्ट वाला भी होगा। जिस मेथड से आपको कंफर्टेबल लगे उस मेथड को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग, ये आपका हो गया तो nth टर्म from the end of an AP, nth term from the end, देखिए एंड की बात चल रही है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, L माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये आपने एक फॉर्मूले को पढ़ा होगा, ठीक है, जिससे हम लोग जो L होता है वो हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। L हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म, ठीक है। ये भी अपने फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि जो लास्ट टर्म होता है हम उसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक, अच्छा आपने नंबर ऑफ सम वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर बेसिक बता रहे हैं पहले, ठीक है। अभी आपका जो मेन पोर्शन भी इसमें आएगा, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा n/2 2a प्लस
2a n माइनस वन इंटू डी। अच्छा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप उसको जो लास्ट टर्म वाली बात है, अगर आप उसको हम इंडिकेट करना चाहें तो उसको हम कुछ इस टाइप से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे सेटलमेंट बन जाता है। तो बेसिकली एक और टर्म ध्यान रखना आपको, nth टर्म इज इक्वल टू tn sn माइनस sn माइनस वन, ठीक है। एक फॉर्मूला आपको यहां से, ये जितने भी हम बॉक्सेस फॉर्मूले बना रहे हैं ये एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लेते हैं, सर ये लाइन पूछेंगे आपको टिक लगाना है। तो इससे सिंपल कई चीजें होती है, कई सारे क्वेश्चन 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है, आपका टाइम बचेगा और आपका वहां नंबर होता है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये छोटी सी बेसिक चीजें हैं। अब इसमें हम लोग कुछ चीजों को बताने वाले हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, ठीक है, जो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उन सारे क्वेश्चंस को जो पूछे जाते हैं वो देखिए, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट से मतलब यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट से मतलब यहाँ पे आपका बेसिकली आता है, इसमें कई सारे क्वेश्चन कई सारे फॉर्मूले हम लोग उसमें इंडिकेट करने वाले हैं, हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए मेन बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपका कि वी आर ऑलवेज चूज, तो आपके ये तीन जो फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है, इन तीन फॉर्मेट से आपको कई सारे क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ मिलेंगे। देखिए इसको कैसे जज करेंगे हम लोग, देखिए 3 नंबर इन एपी एज ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है। यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस करने का मौका मिलेगा आपको, ठीक है। 4th नंबर की लिए बात करते हैं तो हमारे जो 4 डिजिट होंगे मतलब ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। एंड 5th नंबर इन एपी ए माइनस टू डी ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 2D। तो यहाँ से आपको कई चीजें कभी पूछ लेते हैं डायरेक्ट वो कि 5 नंबर ऑफ एपीएस, तो ये सीरीज में ऑप्शन में दे सकते हैं, तो आप अगर आपको मालूम होगी जल्दी से आप उसको टिक लगा देंगे, आपको फिलहाल नहीं पता होगा लेकिन रिमेम्बर के तौर पे आप उसको आपको एक माइंड वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट लाइन आपको ध्यान रखनी है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर ए एंड बी ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। एग्जाम में इसका रेसिप्रोकल पूछ लेते हैं कभी कभी कि 2 अपॉन ए प्लस बी बोले, तो वहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। हम कभी रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो हम लोग एचपी में पहुंच जाते हैं या जीपी में, ठीक है। तो ये सब छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके बारे में, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट बात की जाए हमारी जीपी की। इसमें जो मेन बात आती है वो जीपी में एपी में इनके रिलेशन को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीपी की, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोसेसिंग की बात करते हैं। इसमें भी कुछ सम टॉपिक्स हैं, उन सम टॉपिक्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब सीरीज कराए तो आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो, क्योंकि ये जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको दिक्कत नहीं आती, कंटिन्यू चलता है, लेकिन जिन लोगों ने छोड़ रखा है काफी समय से तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं हम लोग एपी जीपी क्या है। बहुत से फॉर्मुले आपको कराएंगे, बहुत चैप्टर कराएंगे आपको। चलिए पहले बात करते हैं कि पहले हमने इफ ए बी सी इज इन जीपी देन A upon B upon A is equal to C upon B is equal to R। देखिए इसका एक फॉर्मेट था, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। तो इसको हमने स्टेप पे डिवाइड ब्रेक कर लेते हैं और इक्वल टू R। R यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हमारा कॉमन रेशियो। तो देखिए वहां पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस में पढ़ा था, यहाँ पे कॉमन रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे R की बात चलती है, ओके। GP is can be written as AR square and so on, चलता रहेगा वो, ओके। तो यहाँ पे देखिए जो A की बात करते हैं फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, जो R हमारा क्या होता है बताता है आपको कॉमन रेशियो। तो जो nth टर्म के लिए फॉर्मूला बन के आता है वो हमारा क्या बन के आता है, Tn is equal to ARn-1, ठीक है। ध्यान रखना इसको फॉर्मूला भूलना नहीं है क्योंकि बार बार इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आएंगे, Tn is equal to ARn-1, ठीक है। बार बार इसको रिपीट करेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। छोटे छोटे फॉर्मूले कभी कभी इसी की वजह से हमारे क्वेश्चन गलत हो जाती है, ठीक है,
क्योंकि ये फॉर्मेट अभी नहीं, अभी आपको मिक्स फॉर्म दिखाऊंगा आपको मैं करके, तो उसमें आप थोड़ा सा आपको और चीज को जानकारी मिलेगी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एनी टर्म, देखिए सम की बात चल रही है, जैसे हम लोग एपी में करते हैं सम के लिए, अब हम लोग जीपी में करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, एस इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ठीक है, ये कंडीशन कब होगी, यदि आर इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, और अगर आर इक्वल टू वन होगा तो इस नॉट एप्लीकेबल, इसके लिए मतलब जीरो की कंडीशन के लिए अप्लाई कर देते हैं हम लोग फिलहाल। ठीक है, आप इसको ये ध्यान रखना है, आपको इस फॉर्मेट को आपको ध्यान रखना है। जो ऐसा के लिए होता है, जो आर इज नॉट इक्वल टू वन अगर होगा तो होगा ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूले को आपको बार बार बोल के रिपीट करने हैं ताकि आपके माइंड स्लिप ना हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सम ऑफ द इनफाइनाइट जीपी, कहां तक इनफाइनाइट, अनंत तक, तो ए प्लस ए आर स्क्वायर कहां तक, एंड सो ऑन तक। इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना कौन सा, ए अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे, पूछे जाएंगे, मिक्स फॉर्म बनेगी। एक बार हमेशा ध्यान रखना आपको कि अब जो फॉर्मेट पढ़ना है नॉर्मल फॉर्मेट नहीं है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में भी एपी जीपी एच पूछ सकते हैं। आप कैलकुलस पढ़ेंगे, एपी जीपी एच पूछ सकते हैं। वेक्टर करेंगे उसमें पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको ये इतना कंसंट्रेशन रखना है कि अपने जितने फॉर्मूले हैं बेसिक है, इनको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आप ये आपको याद नहीं रहेगा तो आप वहां पे क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। ठीक है, आपको भी हम ट्रिग्नोमेट्री कराएंगे या कैलकुलस कराएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट, तो आप देखिएगा उसमें वो क्वेश्चन तो कैलकुलस का होगा, लेकिन उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व करने को आएगी, उसमें एपी जीपी एचपी भी आएगी। तो इसलिए इन टॉपिक को हमने पहले लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पहले। ओके, चलिए अब हमने स्टार बना रखे हैं। ये स्टार बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार बना रखे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, थ्री टर्म इन जीपीएस ए अपॉन आर ए आर, देखिए ये सीरीज हमने भी उसमें ए बी बताई थी। इसी टाइप से आपकी जो अगर थ्री टर्म की आती कौन सी होगी, ए अपॉन आर ए आर, वहां पे क्या था हमारा ए प्लस डी ए डी ए माइनस जी। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आएगा। फोर टर्म के लिए कौन सा हो जाएगा, ए आर क्यू। ठीक है, ये मत सोचना कि फोर टर्म मतलब फोर ट्रिलियन में थ्री है, तो आपको ये सीरीज को आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका फिफ्थ टर्म के लिए कि ए आर स्क्वायर ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई रेसिप्रोकल में है, कोई रेसिप्रोकल में नहीं है। इन सब चीजों को आपको ध्यान से एक बार समझना होगा, देखना होगा, तभी उसको आसानी से आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको फिर कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं होगा। इन फॉर्मुलों के लिए आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ A1 A2 A3 कहां तक एंड सो ऑन तक इज जीपी देन, अब देखिए यहाँ पे क्या log A1 log A2 log A3 एंड सो ऑन इज एन एपी। ठीक है, तो ये जो आपका जीपी से किसमें एपी में कन्वर्ट, एपी का जीपी से कन्वर्ट, ये बहुत ज्यादा कन्वर्टिंग फॉर्म आपकी चलेगी। तो इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए अलग से लिखवाई है आपके लिए कि एग्जाम्स में वो यहां तक पूछ सकते हैं, यहाँ पे फिल्टर करके आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दे सकते हैं कि एपी जीपी एचपी नन ऑफ दिस, तो आपको तुरंत टिक करना है एपी। ओके, तो ये बात आपके लिए समझाने के लिए आपको अलग से लिखी गई है यहाँ पे। इसमें कई सारे क्वेश्चन जो होंगे इसी में आपको ऑप्शन मिलेंगे, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दिए। एन ज्योमेट्रिक मीन जी एंड ए एंड बी, देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कहीं पे, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लीजिए। ठीक है, तो हम एन ज्योमेट्रिक मीन जी ए एंड बी की बात करते तो अंडर रूट में ए बी, वहां पर हमने क्या पढ़ा था, ए प्लस बी अपॉन टू पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट आपका इफ A1 A2 A3 एंड सो ऑन आर द पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखना आपको, G इक्वल टू A1 A2 A3 कहां तक एंड सो ऑन तक, मतलब AN तक, ऊपर खोल पर कितनी जाएगी 1 अपॉन n हो जाएगी। ये छोटा सा फॉर्मेट था, किसका था हमारा, जीपी का था, जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी मिलने वाले हैं इसी में से, जब हम आपको एमसीक्यू कराएंगे आपके टीटीटी से रिलेटेड, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। और एक बार चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आपको प्राप्त आसानी से होते रहे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद एचपी की, इसको नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर इसका आप रख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, देखिए एचपी बोलते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बता देते हैं हम लोग कि एपी बहुत कम लोगों ने पढ़ा होता है, क्योंकि आई थिंक अगर आपने 2007 के बाद 8 के बाद अगर आपने 12th किया है, तो जब तक वहां से एपी
HP हट चुका था, ठीक है। 8 या 9 की समथिंग की बात है, सिर्फ AP और GP सिलेबस में था 12th में भी, क्योंकि वहां पे HP आपने फिर अलग फॉर्मेट से पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन शायद बेसिकली नहीं पढ़ा है काफी लोगों ने, तो इसलिए इसको विशेष से ध्यान दें। और यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मेन कॉम्बिनेशन क्या होता है, AP का GP से, AP का HP से, मतलब AP तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन दोनों से होता है, ठीक है। तो छोटी सी बात कर लेते हैं कि इफ ABC इज इन AP HP सॉरी, देन इट इज रेसिप्रोकल। देखिए यहाँ पे जो मेन खेल होता है किसका होता है, इसको ध्यान आपको ध्यान रखनी है, रेसिप्रोकल का होता है। A 1/A 1/B 1/C विल बी इन AP, ठीक है। देखिए तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना छोटा सा कि 1/B माइनस 1/A इज इक्वल टू 1/C माइनस 1/B। तो इसको अगर आप ठीक से एक अपने अकॉर्डिंग मतलब समझने के लिए करना चाहें तो इसको आप यहाँ ले आइए, तो इधर रहने हो जाएगा 2/B इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/A। ऐसे ना ऐसे आप कर लें बच्चे, फिलहाल ये भी है तो आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना इस लेवल पे है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ फॉर्मूले क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है। हो सकता है पेपर में एग्जाम में आपसे एक MCQ तो पूछ लें कि आपको 1 - B 1/C पूछ लें, तो यहाँ प्लस लगा सकते हैं, वो इसको यहाँ कर सकते हैं, इधर माइनस कर सकते हैं, तो बहुत सी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो आपको ऐसी फॉर्मेट ध्यान रखना है ताकि आप उसको आसानी से टिक मार दें। यहाँ पे ये जब चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है वन टाइम टिक में, सिर्फ एक ही बार में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। And next रखा है A1 A2 and so on AN is a harmonic progression if 1/A1 1/A2 AN is an AP। कहाँ पे n ऑफ टर्म के लिए देखिए यहाँ पे बात चलती है AN is equal to 1/A n minus 1 D। तो देखिए वहां पे आपने एक अलग फॉर्मेट पढ़ा था, AP में, GP में अलग पढ़ा था, यहाँ पे अपॉन है सेम वही, AP के से बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन बस क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में हो जाएगा, ठीक है। तो वेयर A is equal to A1 D is equal to कितना डिफरेंट वैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। 1 minus A2 minus 1/A1। तो देखिए एक फॉर्मूला आपका याद से बन के आता है हमारा H का 2AB अपॉन A प्लस B, ठीक है। कोई ऐसे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने मिलेंगे आपको, और ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ज्यादा AP से रिलेटेड होंगे, आप देख HP सॉरी। तो 1/H is equal to 1/N 1/A1 प्लस 1/N कहाँ तक एंड सो ऑन 1/AN तक। तो इफ A1 A2 AN आर द नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है, नॉन जीरो टर्म्स, ये ध्यान रखना आपको, नॉन जीरो नंबर। नेक्स्ट फॉर्मूला ध्यान रखना आपको 1/H1 प्लस 1/A प्लस A माइनस B n प्लस 1 AB। H1 दे रखो, H2 दे रखो, 1/H2 दे रखो, 1/A 2 A माइनस B n प्लस 1/, देखिए यहाँ कंडीशन बस खाली यहाँ पे आपको करनी है एंड सो ऑन। तो अगर n टर्म की बात करें 1/N 1/A प्लस n A माइनस B अपॉन n प्लस 1 एंड AB। तो आपको ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट बात करने वाले हम लोग इस चीज को लेके, ठीक है। इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, और एक भी चीज का यहाँ का फॉर्मेट सेम ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा DDT में। AM इज इक्वल टू का दे रखा है आपको 1/N A1 प्लस A2 प्लस ये हमारी किसकी सीरीज होती है, AP की सीरीज होती है। GP की सीरीज हमारी कुछ स्टेप्स होती है, आपको लास्ट टाइम कराया था से HP से पहले। A1 A2 कहाँ था, AN पावर 1/N, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके का ये जो इसका होता है ना डिफरेंशिएट हो जाता है, ये अगर आप उसकी बात करें तो ये 1/N यहाँ उठ के आता है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट हमारा HM 1/N, बस ये कंडीशन सेम है, इसका इससे बहुत ज्यादा कनेक्शन होता है, बस खाली क्या होगा रेसिप्रोकल में चेंज हो गया। ये तीन से चीजों को ध्यान रखना आपको, बस मेन फॉर्मेट ध्यान रखना है कि AM इज ग्रेटर इक्वल GM इज ग्रेटर इक्वल किससे, HM से, ठीक है। तो ये तीन चार चीजों को आपको ध्यान रखना है जो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और आपको आने भी चाहिए, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको इसमें से बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, सिलेक्टेड चीजें हैं, सिलेक्टेड फॉर्मुलेज हैं जो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मेट्रिको एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, अर्थमेटिको, ठीक है, ध्यान रखना है वर्ड को। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, तो यहाँ पे एन अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज अ फॉर्म, देखिए
पहली बात तो देखिए आपने क्या करा कि कॉम्बिनेशन है इन लोग का, अर्थमेटिक का अपना एपी जीपी का कॉम्बिनेशन चल रहा है। यहाँ पे आपको कुछ टर्म दिखा रहा हूँ, बी वाले टर्म दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। आप करोगे बी का टर्म कहाँ से आ गया, हमने तो आर वाला पढ़ा था, ए आर की पावर। तो भाई ऑलरेडी यहाँ पे ए दे रखा है, ठीक है, मतलब अर्थमेटिक में ए चलता है, तो इसलिए अब कुछ डिफरेंट करने के लिए तो बी का टर्म लेना पड़ा, वरना वो ए का स्क्वायर बन जाता तो हमारा फॉर्मेट नहीं बनता। इसलिए हमने क्या करा, हमने उसकी जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स होते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन जब बनता चला गया, ठीक है, ए बी, क्योंकि दोनों एपी जीपी चल रहे हैं साथ में, ठीक है, ए प्लस डी बी आर, यहाँ पे ए आर होता है वैसे तो, ए प्लस टू डी ए आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमने क्या कहा, वेरिएबल चेंज करे हमने, बाकी हमारा सेम सीक्वेंस। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द सम ऑफ टर्म ऑफ अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज, तो जब आपने उस फॉर्म को ऐसे लिखा है तो सीरीज को भी आपको ऐसे लिखकर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीरीज को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये इसलिए वहां पर लिखवाई जा रही है, बताई जा रही है, क्योंकि ये एग्जाम्स में सीरीज पूछ सकते हैं कि ये सीरीज किसकी है, ठीक है। हो सकता है कॉम्बिनेशन पूछने हो कि अर्थमेटिक जीपी पूछ सकते हैं, ये अर्थमेटिक एच पूछ सकते हैं, ये जीपी एच पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मेट किसका है, ओके। ये कंडीशन ध्यान रखना है आपको कि जो आर है वो -1 से ग्रेटर है एंड 1 से लेस है। तो एस इज इक्वल टू ए बी ए माइनस आर डी, डिफरेंशिएट के लिए बी हमारा जीपी वाला है, आर हमारा रेशो। तो आपको इस फॉर्मेट के लिए आपको उसको ध्यान रखना है। अच्छा, मेन बात आपको यहाँ पे आती है, सिंपल से फॉर्मूले आपने कंपटीशन हर एग्जाम में पढ़े होंगे कि समेशन n इक्वल टू 1 के, मतलब सीरीज होती है आपकी ये, अगर ये यहाँ नहीं है तो ये तो याद रहेगा ना आपको। तो क्या होता है 1/2 मतलब n/2 n+1, ये के स्क्वायर के लिए मतलब स्क्वायर टर्म अगर आपका होता है तो 1/6 n+1 2n+1 होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है हमारा के क्यू के लिए होता है तो ए के और 1 ए के और क्यू 2 के क्यू एन क्यू कहाँ तो होता है ये हमारा 1/2 n+1 की होल पावर स्क्वायर, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका लास्ट है हमारा a + 3 + 5 कहाँ तक 2n-1 तक। ये कैसी तो ऑड वैल्यू, तो सम ऑफ एन ऑड नंबर के लिए फॉर्म क्या करते हैं हम लोग, सीधा n स्क्वायर कर देते हैं, मतलब कोई भी डिजिट ऑड के लिए पूछते हैं तो सीधा उसका स्क्वायर कर दीजिए, लास्ट के टर्म का आपका वो आपका आंसर निकल आता है। तो ये सब चीजें थी, छोटा सा फॉर्मेट था। तो इन फॉर्मेट को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से कई सारे क्वेश्चन तो बनेंगे, बनने के साथ साथ आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको जो आप क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आप देखिए आपका जो पैटर्न है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने जो 12th तक पढ़ा था है वही क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे आपको समय को भी आपको मैनेज करना है, क्योंकि अगर आप जितने सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, जितने आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे, उनके थ्योरम्स पता होंगे, उनके केसेस पता होंगे, तब आप उस चीज को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको हम 12 बता रहे हैं, आपके 125 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास 120 मिनट्स होंगे। अब आप जरा देखें कि मतलब अगर यहां से भी काउंट करें तो आपको 5 मिनट्स आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, 5 मिनट्स करते तो आपको अगर कम से कम भी अगर आप 1 मिनट भी लगा रहे हो किसी क्वेश्चन में, ठीक है, मिनिमम, तो आप जरा लगाइए 1 मिनट में। अगर क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक भी लगाना है, ठीक है, तो ऐसा भाई बहुत सारी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसीलिए अपना माइंड को इतना शार्प कीजिए कि कॉन्सेप्ट को जरूर पकड़िए, उनके बेसिक चीजों को। वैसे कहते हैं कि मैथ में कुछ चीजें रटी नहीं जाती हैं, लेकिन कुछ फॉर्मूलों को रटना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट को रखना पड़ेगा, कुछ थ्योरम को रटना पड़ेगा, कुछ केसेस को रटना पड़ेगा। अगर आप रटेंगे नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर नहीं पाएंगे। अब इस सीरीज के लिए मैं आपसे कहूँ कि पहले इसका डेरिवेशन भी होता है, आप लोग करें अच्छे से। तो अगर हम इसका डेरिवेशन करने बैठ जाएंगे, हम पे इतना समय नहीं है, तो हमें मजबूरी हमें जल्दी से फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, हमें जल्दी से इसको आंसर करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम ट्रिकली करना बहुत जरूरी है। तो आपको सब मेथड बताए जाएंगे, सिर्फ ट्रिक भी नहीं कराई जाएगी कि पता लगा ट्रिक के माध्यम से कर रहे हैं, क्योंकि ट्रिक भी एक ऐसा फॉर्मेट होता है कि याद रखी तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे भूल गए तो फिर पता लगा जो मेन बेसिक मेथड है वो भी नहीं आता आपको और ट्रिक भी याद नहीं आ रही, तो क्वेश्चन हमारा हो जाता है गलत। तो ऐसा भी नहीं करना है। तो इसलिए इन सब चीजों को अच्छे से समझिए। इनकी सीरीज को हम लेके आने वाले हैं और आपका कंटिन्यू आपको फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन हमारे प्राप्त होते रहे। थैंक यू सो मच।